ऑगी एंड द कॉकरोचेस में हमें बहुत सारे खतरनाक और पावरफुल विलन्स को दिखाया जाता है। एंड बाय द वे ये विलन्स इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि ये ऑगी को तो क्या पर पूरे के पूरे यूनिवर्स तक को खत्म कर सकते हैं। इवन तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन नंबर 2 वाला विलन तो एक लिटरल गॉड यानी भगवान है। तो तुम्हें थंबनेल टाइटल देख के तो समझ आ ही गया होगा कि आज की इस वाली वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स इन ऑगी एंड द कॉकरोचेस के बारे में। तो ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ये विलन इतना ज्यादा डेंजरस है कि लिटरली इस विलन का नाम ही डेंजर भाई है। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 10 बॉब AKA डेंजर भाई की। अब ये बंदा वैसे तो कोई विलन वगैरह नहीं है लेकिन इसकी हरकतें किसी विलन से कम भी नहीं है। मतलब तुमने तो देखा होगा कि बॉब ऑगी को इतना ज्यादा बुली करता है कि बेचारे बिल्ले को हमेशा अपनी नानी याद आ जाती है। अब क्योंकि बॉब कोई रियल विलन नहीं है लेकिन ये पूरे कार्टून का सबसे आइकॉनिक कैरेक्टर भी है, इसलिए मैंने बॉब को सबसे लास्ट रैंक यानी रैंक नंबर 10 पे रखा है। एंड वैसे भी आगे जाके इस वीडियो में बहुत ही खतरनाक विलन्स आने वाले हैं। क्या तुम्हें पता है कि इस विलन ने तो ओलिविया को ही किडनैप कर लिया था। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 9 जायंट गोरिल्ला की, जिसके बारे में हमें एपिसोड गोरिल्ला इन द टाउन में दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि हमारे दुनिया के पापा जैक को अमेज़न के जंगलों में से एक बहुत ही बड़ा गोरिल्ला मिलता है, जिस गोरिल्ला को पकड़ के जैक एक जगह बंद कर देता है। लेकिन हमारा गोरिल्ला विलन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एंड वो वहाँ से आराम से भाग जाता है। जिसके बाद अगले ही सीन में हमें पता चलता है कि इस गोरिल्ला ने तो हमारे ऑगी के सामने से ही ओलिविया को किडनैप कर लिया होता है। बस फिर क्या, हमारे हीरो ऑगी और उस गोरिल्ला के बीच एक बहुत ही तगड़े वाली चेस होती है, जिसमें हमारा ऑगी जैसे तैसे गोरिल्ला विलन को हरा के ओलिविया को बचा लेता है। लेकिन क्या तुम्हें पता है कि इस विलन को हराने के लिए तो खुद पुलिस तक को आना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 8 जायंट मार्की की, जिसके बारे में हमें ऑगी एंड द कॉकरोचेस के एपिसोड माइंड द जायंट में दिखाया जाता है। अब इससे पहले कि हम ये जाने कि आखिर इस विलन ने ऐसा क्या किया जो इसे रोकने के लिए खुद पुलिस तक को आना पड़ा, हमें ये जानना पड़ेगा कि आखिर ये विलन है कौन। तो तुम्हें ये 3 नल्ले बेरोजगार कॉकरोचेस तो याद ही होंगे एंड इन्हीं में से एक का नाम है मार्की। तो एक दिन क्या होता है कि हमारे मार्की बाबू को एक बहुत ही तगड़े वाली सुपर पावर मिलती है, जिससे वो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा लंबा हो जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं पर मार्की इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि खुद ऑगी जिसका काम है कॉकरोचेस को मारना, उसकी तक मार्की से फट जाती है। अब इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद हमारा मार्की शहर में जाता है और तबाही मचाने लगता है, जिसे फिर रोकने के लिए पुलिस को आना पड़ता है, जो कि मार्की को पकड़ के जेल में डाल देती है। तुम बिलीव नहीं करोगे लेकिन इस विलन ने तो ऑगी को ही खा लिया था। तो इस विलन के बारे में हमें एपिसोड वर्ल्ड अंडरनीथ में दिखाया जाता है, जहाँ होता क्या है कि हमारा ऑगी कोई तो अजीब से अंडरग्राउंड वर्ल्ड में पहुँच जाता है, जहाँ ऑगी को कुछ कीड़े मिलते हैं। एंड यस, यही है विलन नंबर 7 दीमगो की आर्मी। अब तुम बोलोगे कि वह आखिर कुछ कीड़े मकोड़े ऑगी का क्या ही बिगाड़ लेंगे। तो असल में इन्होंने ही ऑगी को ऑलमोस्ट पका के खा लिया था। लेकिन एंड मोमेंट पे हमारे दुनिया के पापा जैक की एंट्री होती है, जो कि कॉकरोचेस के साथ डील करके एंड मोमेंट पे हमारे ऑगी को बचा लेता है। अब अगर जैक टाइम पे नहीं पहुंचता तो ये दीमक बेचारे ऑगी का तंदूरी ऑगी ही बना देते। तो तुम्हें कैसा लगे अगर मैं कहूँ कि इस विलन को हराने के लिए तो खुद थॉर तक को आना पड़ा? और नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 6 द ट्रियो ऑफ मॉन्स्टर्स की। तो एक्चुअली विलन नंबर 6 कोई एक विलन नहीं बल्कि ये 3 अलग अलग बहुत ही खतरनाक मॉन्स्टर्स है, जिनके बारे में हमें कार्टून के एपिसोड गॉड ऑफ थंडर में दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि हमारा बिल्ला जहाँ रहता है वहाँ उन्हीं तीनों मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया होता है, जिसके बाद सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो मॉन्स्टर्स कुछ कर पाते हमारा हीरो थॉर आ जाता है, जो कि उन तीनों मॉन्स्टर्स की छुट्टी कर देता है। अब भाई तुम ये सोच लो कि आखिर ये मॉन्स्टर्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे, मतलब खुद थॉर को आना पड़ा इन्हें हराने के लिए। क्या तुम्हें पता है कि ये विलन इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसे पूरे कार्टून में आज तक कोई भी नहीं हरा पाया। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 5 विच की, जिसे हिंदी में चुड़ैल भी कहते हैं। अब तुम पूछोगे कि वेल आखिर ये विच इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे है? तो वेल ये चुड़ैल AKA विच काला जादू करना जानती है, जिससे ये किसी के साथ कुछ भी कर सकती है, मतलब कुछ भी। लाइक एक बार तो इसने कार्टून के एपिसोड बैक टू द पास्ट में बेचारे ऑगी को एक 5 साल का बच्चा ही बना डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था। मतलब भाई अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि आखिर पूरे कार्टून में कोई भी
भी विच आंटी को क्यों नहीं हरा पाया। तुम्हें जान के थोड़ा शॉक लगेगा, लेकिन ऑगी एंड द कॉकरोचेस का ये विलन तो सच में एक भूत है। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 4 घोस्ट कॉकरोचेस की, जिसके बारे में हमें दी घोस्ट हंटर एपिसोड में दिखाया जाता है। तो होता क्या है कि हमेशा की तरह कॉकरोचेस ऑगी को बहुत परेशान कर रहे होते हैं, जिससे गुस्सा होके हमारा ऑगी उन तीनों कॉकरोचेस को जान से ही मार डालता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि इन कॉकरोचेस की आत्मा बाहर आ गई है एंड इनके पास बहुत ही खतरनाक पावर्स भी आ चुकी है, जिसका वो यूज करके बेचारे ऑगी को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। मतलब हमारा ऑगी अपने घर में कहीं पे भी छुप जाता, कॉकरोचेस वहाँ आके उसकी बैंड बजा देते। अब एपिसोड के एंड में जैसे तैसे ऑगी उन तीनों कॉकरोचेस को जिंदा कर देता है और फाइनली उन भूतिया कॉकरोचेस से अपना पीछा छुड़ाता है। तो भाई और बहनों, अब हम आ चुके हैं टॉप 3 विलन्स के लिस्ट में एंड जो भी अभी तक ये वीडियो देख रहा है ना, उसको दिल से थैंक यू यारो। खैर, क्या तुम्हें पता है कि इस विलन को हराने के लिए तो एक नहीं, दो नहीं, बल्कि चार सुपर हीरोज को आना पड़ा। तो मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 3 मॉन्स्टर कॉकरोचेस की एंड बाय द वे इसके बारे में हमें एपिसोड ज़ेडमन टू द रेस्क्यू में बताया जाता है। तो एपिसोड में हमें इन 3 जिंगुरों को दिखाया जाता है, जिनके पास कोई तो सुपर पावर होती है जिससे ये एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल सकते हैं। अब ये कोई ऐसा वैसा मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि ये मॉन्स्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसके ऊपर तुम न्यूक्लियर बम भी क्यों न गिरा दो, फिर भी इसको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ये विलन पूरे शहर को डिस्ट्रॉय करने में लगा होता है। फिर जिसे रोकने के लिए हमारे हीरोज आ जाते हैं, लेकिन जिसका डर था वही होता है और हमारे हीरोज के किसी भी अटैक का इस मॉन्स्टर पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता एंड ये मॉन्स्टर तो ऑलमोस्ट जीतने भी वाला होता है। लेकिन एंड मोमेंट पे हमारे चारों हीरोज अपनी फुल पावर का यूज करते हैं और फाइनली इस विलन को हरा देते हैं। तो मैंने इंट्रो में कहा था कि इवन तुम बिलीव नहीं करोगे, लेकिन नंबर 2 वाला विलन तो एक लिटरल गॉड यानी भगवान है। और नहीं, मैं कोई क्लिकबेट नहीं कर रहा था, बल्कि मैं बात कर रहा था विलन नंबर 2 ज़्यूस की एंड ये बंदा गॉड ऑफ लाइटनिंग यानी थंडर और लाइटनिंग का भगवान है। अब मुझे पता है कि तुम्हारे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे, जैसे कि आखिर कोई गॉड यानी भगवान एक विलन कैसे हो सकता है। तो भाई ये ज़्यूस ना इतना बड़ा कमीना था ना, मतलब ये अपने पावर्स का हमेशा गलत ही यूज करता था। अब गॉड होने के कारण इस बंदे के पास गॉड वाली क्रेजी सुपर पावर्स भी होती है, जिसका यूज करके कभी ये बंदा बेचारे लोगों के ऊपर लाइटनिंग गिरा देता, वो भी सिर्फ अपने मजे के लिए। तुम सोच भी नहीं सकते कि ये बंदा पूरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस का सबसे पावरफुल विलन है। तो फाइनली मैं बात कर रहा हूँ विलन नंबर 1 की, बट मुझे यकीन है कि तुम में से किसी ने भी ये उम्मीद नहीं की होगी कि ये बंदा पूरे कार्टून का नंबर 1 विलन है। अब ऐसा इसलिए क्योंकि इससे तो हमारा ऑगी ही आराम से पेल लेता है, लेकिन मैंने इस विलन को नंबर 1 पे इसलिए रखा है क्योंकि ये पूरे ऑगी एंड द कॉकरोचेस कार्टून का सबसे आइकॉनिक विलन है। और भले ही हमारा ऑगी इस विलन को आराम से हरा देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसा एक भी एपिसोड नहीं है जिसमें इस विलन ने ऑगी को परेशान नहीं किया हो। तो अब तक तो तुम समझ ही गए होंगे कि मैं बात कर रहा हूँ दी ओजी कॉकरोचेस की। तो वेल, ये वीडियो खत्म हो गई है एंड वेट, अगर तुम्हें शिनचैन के सीक्रेट फैक्ट्स के बारे में जानना है तो स्क्रीन पे जो वीडियो आ रही है उस पे क्लिक कर लो। मिलता हूँ मैं तुमसे वहाँ पे, तब तक के लिए पीस आउट।